नमस्कार मित्रों, मैं रीना त्रिपाठी आप सबको 5 जून 2021 के पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब मिलकर भारत समृद्धि संस्था के तत्वाधान में पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा संगोष्ठियों का आयोजन करते थे। परंतु जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये वर्ष बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के साथ हमारे बीच रहा। अभी भी हम लोग इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। कोरोना महामारी में हमने अपने बहुत से प्रिय साथियों को, अपने बहुत से रिश्तेदारों को और हमारे देश के बहुत से नागरिकों को हमने खो दिया, जिनकी शायद देश को, हमारे समाज को और हम सबको अभी बहुत ज़रूरत थी। तो ऐसे समय में हम सब मिलकर के अपने खोए हुए रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, सबको एक विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और आइए मिलकर ये संकल्प लें कि कारण हम रहे हों, आप रहे हों, हमारा समाज रहा हो, कुछ भी रहा हो, कहीं ना कहीं हम सब ने मिलकर प्रकृति को छेड़ा है। कहीं ना कहीं हम सब ने मिलकर प्रकृति का दोहन किया है, जिसका खामियाजा आज हमें हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म जीव ने दिखा दी कि हम मनुष्य हैं, पर हमारी औकात क्या है। प्रकृति हमें कब घूरती है, हमें कब सूक्ष्म चेतावनी देती है, ये प्रकृति ने हमें दिखा दिया। आज हम सब अपने अपने घरों में कैद होने को विवश हैं, क्योंकि हमने ही अपने पाँव इतने ज़्यादा बाहर निकाल लिए थे कि हमें सीमित होना पड़ रहा है। क्या आपने कभी सुना कि प्रकृति को सीमित होना पड़े? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि वो सीमित है, क्योंकि वो अपने संसाधनों का सही उपयोग करना जानती है। और हम मनुष्य, जो कि इस पूरे पर्यावरण में, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बुद्धिमान प्राणी अपने आप को समझते हैं, और अपने दिमाग के बल पे हम लोगों ने चंद्रमा से लेकर के समुद्र की गहराइयों को नाप लिया है। पर इन सब की प्रक्रिया में हमने प्रकृति के पर्यावरण को डिस्टर्ब कर दिया है। इस बात को तो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगी, हम सबको मानना ही होगा, पूरी मानव जाति को मानना होगा कि खामी कहाँ हो गई। तो जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में 5 जून को हम सबको ये संकल्पित करने के लिए डिसाइड किया कि 5 जून को हम याद करें कि हमें पर्यावरण संरक्षण भी करना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाना भी है। इसी के तहत, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ष पाकिस्तान इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। और इस जो पूरी हर आयोजन में एक थीम होती है, तो इस कार्यक्रम में भी थीम रखी गई है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिकी, और आज उसका पुनः संयोजन करने की आवश्यकता है। आज हमें क्यों रिस्टोरेशन करना पड़ रहा है? भाई, स्टोरेज में हमारे जब पूरा संसाधन है, गेहूं, आटा, चावल भरा है, तो हम स्टोर में ज़्यादा नहीं रख सकते हैं सामान, पर हमने सब खर्च कर दिया है। इसलिए आज ज़रूरत है सतत विकास की, आज ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और आज ज़रूरत है इकोसिस्टम को रीस्टोर करने की। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप लोग बचपन से हम लोगों ने कहानियाँ भी पढ़ी हैं, जंगल की कहानियाँ पढ़ी हैं, और कैसे एक जंगल में एक शेर रहता था, वो गीदड़ को खाता था, वो जानवरों को खाता था, वो वायरस नहीं खाता था, वो कभी घास नहीं खाता था। पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ओमनिवोरस है और सब कुछ खाता है। क्या फर्क पड़ता है कि वो जंगल से निकाला हुआ शेर हो, जंगल के अंधेरों में उड़ते हुए चमगादड़ हो, या हमारे घरों के आसपास पाए जाने वाले गाय, भेड़, बकरी और सूअर हो। निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य को अपना पेट भरना है, अपनी विलासिता की वस्तुओं को एकत्र करना है, और ये दिखाना है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन आप ऐसा कब तक दिखा सकेंगे? दिखाया हमने, बहुत दिखाया, दिखा रहे हैं। सुना है विश्व में ऐसी बहुत सी मंडियां हैं जो मांस के लिए, बहुत सी मंडियां हैं जहां पर विचित्र जानवरों के मांस मिलते हैं, और कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां चींटी से लेकर के हाथी तक सभी जीवों का मांस मिलता है। तो अगर आप खुद इस बात का मनन करें कि क्या हमने जो प्रकृति है, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है, जहाँ जीव और पर्यावरण के बीच में एक संतुलन स्थापित था, जहाँ सबके कार्यों का विभाजन किया गया था कि अगर
एक परिस्थिति की पिरामिड बने हुए थे कि कौन किसका भक्षण करेगा, कौन ऊर्जा का स्रोत होगा और कहाँ से ऊर्जा का प्रवाह किस तरफ होगा। ये एक सिस्टम प्रकृति ने बना करके हमें दिया था। उस पर्यावरण में हम भी एक कड़ी थे, हमें भी क्या करना था ये डिसाइड था, पर हमने उन पिरामिड्स का, उन ऊर्जा के स्रोतों का अतिक्रमण किया। हमने पेड़ काटे, विकास के लिए हम जंगलों तक गए, खेतों और खलिहानों को हमने वीरान किया। हमने नदियों को बांधा जहाँ पर बहुत बड़ा इकोसिस्टम मौजूद है, मछलियाँ हैं, सूक्ष्म जीव है, मगरमच्छ हैं, उनका अपना पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा था, लेकिन हम मनुष्यों ने जाकर के उसको डिस्टर्ब कर दिया। चलिए अच्छी बात है, हमने बनाया कुछ नहीं है, हमने प्रकृति को दिया कुछ नहीं है, हमने सिर्फ उससे छीना है। छीनना भी चलो ठीक था, प्रकृति एक माँ है, हम उसे छीन करके भी ले सकते हैं, लेकिन हमने उसे काट के, हमने उसको दोहन करके, हमने उसे खत्म कर दिया है। और अब हमारा जो बैंक था, जो हमारा एक खजाना था, वो पूरी तरह खाली हो चुका है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उस खजाने को पुनः भरें। यह मुहिम सिर्फ इस बात से शुरू और खत्म नहीं हो जाती कि हम एक पेड़ लगाएं। ये मुहिम इस बात पर भी आगे बढ़ानी चाहिए कि हम अब मांसाहार नहीं करेंगे। हम प्रकृति द्वारा दी गई, स्वेच्छा से दी गई उन चीजों का सेवन करेंगे जिससे प्रकृति का नुकसान नहीं हो रहा है, जिससे उसका जो इकोलॉजिकल चेन बनी हुई, पारिस्थितिकी तंत्र जो उसका है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। कभी कभी आप और हम सोचते होंगे कि भगवान ने शेर क्यों बना दिया, बकरी क्यों बना दिया, वायरस क्यों बना दिया। ये इसीलिए बना दिया कि कौन किसको खाएगा, कहाँ संतुलन स्थापित होगा। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल अलार्म बनाया हमारी प्रकृति ने हमें दी, और हम सब ने मिलकर उसे डिस्टर्ब किया। अभी हम सब लोगों ने देखा कोरोना महामारी ने, क्या आपने कभी सोचा था कि हम बिना पानी के मरेंगे? निश्चित रूप से वो स्थिति आने वाली है। क्या आपने कभी सोचा था कि हम बिना सांस लेके मरेंगे? इतनी बड़ी प्रकृति, इतना हरा भरा पर्यावरण, इतना खुला आसमान, इतना विस्तृत हमारा प्राकृतिक क्षेत्रफल में फैला हुआ तंत्र, इसके बाद भी स्थिति ये आ गई कि एक सूक्ष्म जीव ने हमें घरों में कैद कर दिया। एक सूक्ष्म जीव ने हमारे अपनों को छीन लिया। जो नहीं दिख रहा था वो आया तो इतनी तबाही कर गया। तो सोचिए, प्रकृति का वो रूप जो शायद दिख रहा होगा, आएगा तो हमें कहाँ ले जाएगा। और इन सारी गड़बड़ियों का, इन सूक्ष्म जीवों को भी बनाने का, निकालने का, या एटमॉस्फेयर में उनकी चैन को तोड़ने का काम भी हम ही लोगों ने किया है। बताते हैं कोरोना वायरस चमगादड़ के मीट में पाया जाता था, उसका लोगों ने वो किया, सेवन किया, और इस तरह वो कड़ी फैलता गया क्योंकि जो वायरसेस होते हैं, जो प्रकृति है, वो सीमाओं में नहीं बनती है। प्रकृति तो स्वच्छंद है। तो हम ये भूल जाएं कि अमेरिका में फैला हुआ वायरस कभी यहाँ नहीं आएगा, वहाँ फैली हुई महामारी कभी यहाँ नहीं आएगी। रिकेट्स मंकी से फैला हुआ एड्स का वायरस पूरी दुनिया को हिला गया। हम संभले ही थे तो कभी बर्ड फ्लू आता है, तो कभी कोरोना वायरस आता है, कभी सार्स आता है, कभी मर्स आता है, तो कभी इबोला वायरस आता है। और इन सब से जो भयानक त्रासदी के रूप में हमारे सामने आया, तो कभी कोरोना आता है। निश्चित रूप से मानव सभ्यता अब खतरे में है। इस बात का हमको और आपको गंभीरता से सोचना चाहिए, इस बात का मनन करना चाहिए कि जो पर्यावरण मानव जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है, उसे हम अपनी थोड़ी विशेष समय दें, अपनी विशेष जागरूकता दें, अपना विशेष ध्यान उस पर्यावरण की तरफ दें, अपनी संस्कृति को बचाने की। हमारी संस्कृति बिल्डिंगों, ईंटों, गारों के घरों और मोटर गाड़ियों के धुओं में नहीं है। हमारी संस्कृति नीम के पेड़ों में है, हमारी संस्कृति पीपल और बरगद को बचाने में है, हमारी संस्कृति गंगा जी के जल को महीनों तक घर में संरक्षित करके रखने की है, हमारी संस्कृति नदी, पहाड़, पर्वत, मिट्टी और हर उस चीज को पूजने में है जो हमें प्रकृति ने दी है। आप ही सोचिए कि ऐसा क्या हमने गलती की, या हमने ऐसा क्या कर दिया कि जो प्रकृति है वो आज हमसे सीधे संवाद करने पर उतारू है।
प्रकृति है जो हमें ये बता रही है कि जगो, वरना कुछ नहीं बचेगा। आपने खुद देखा कि कई परिवार, कई समाज ऐसे हैं जहां पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। बहुत ही संपन्न परिवार थे पर ऑक्सीजन नहीं मिली, बहुत ही संपन्न परिवार थे पर जलाने को लकड़ी नहीं मिली, बहुत ही संपन्न परिवार थे जिन्हें समय से दवा नहीं मिली। तो पैसे से हम आरोग्य नहीं खरीद सकते, पैसे से हम प्रकृति को नहीं खरीद सकते। मानव सभ्यता को बचाना है तो पैसे नहीं, प्रकृति को कमाना होगा, प्रकृति को संरक्षित करना होगा। हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें कहीं ना कहीं हमने कृषि फसलों के रूप में, जलाशयों के रूप में, खाद्य घास के मैदानों के रूप में, बड़े बड़े चारागाहों के रूप में, जैव संरक्षण उद्यानों के रूप में, कीट संवर्धन, तितली संवर्धन, एक कल्चर था कि हमारे पास वो सब चीज़ होती थी। इन सब के रूप में हमने मिट्टी को संरक्षित किया, वन्य जीव संरक्षित किए, वन लगाए। ये सब प्रकृति द्वारा प्रदत्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें मिली हैं, और एक ऐसा तोहफा मिला है जिसे हमें बहुत सीमित तरीके से खर्च करना होगा। विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत जोरों पर है। फिर भी आपने अक्सर सुना होगा गंगा जी की बालू का अवैध खनन हो रहा है। कौन कर रहा है? हम और आप ही कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की अंधी दौड़ में हम और आप ही इतना खो गए हैं कि हम दोहन अति कर रहे हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में एक सूत्र है, हम सब लोगों को यही याद है, अति सर्वर्थ वर्जित। तो इतनी अति मत कीजिए, इतनी अति मत कीजिए कि प्रकृति को अपना मौन तोड़ना पड़े और सीधे हमारे मानवता के सामने खड़े होकर के हमसे संवाद करना पड़े। इस संवाद के पहले हमें ये मौन दूरियां बढ़ानी होंगी, मौन दूरियों को खत्म करना होगा और प्रकृति से हमें मित्रवत संबंध बनाना होगा। क्रूरता जो हम मानव कर रहे हैं, प्रकृति हमारे साथ क्रूरता नहीं कर रही है। अगर कहीं पर हमने प्रकृति को असंतुलित कर दिया है तो हमें कहीं भूकंप देखने को मिल रहा है, कहीं बड़े बड़े बादल फट जा रहे हैं, कहीं समुद्र का जल बढ़ रहा है, कहीं ग्लेशियर टूट जा रहे हैं, कहीं नदियां इतने उफान पर आ जाती हैं कि उनको रोकना मुश्किल है, कहीं गर्मी बढ़ रही है तो कहीं सर्दी बढ़ रही है। इसलिए हमें शांत होना होगा, इसलिए हमें मनन करना होगा कि क्या हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जीवन देना है। कहीं ऐसा ना हो कि मानव हुआ करते थे ये भी एक इतिहास हो जाए। सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि अर्थव्यवस्था और अर्थ की इस भागदौड़ में हम अपनी प्रकृति से इतने दूर चले जाएं कि फिर कोरोना वायरस के रूप में ना दिखने वाला जीव भी हमें सीख दे जाए, ना दिखने वाला छोटा सा जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा प्रकृति का रूप हमें दंड दे जाए। आइए मिलकर के सबसे पहले तो ये संकल्प लें कि हम जो लोग मांसाहार खाते हैं या नहीं भी खाते हैं, जो भी हैं, लेकिन क्या हम इस बात के प्रति संकल्पित नहीं हो सकते हैं कि जो जीव है, जो स्वाद है, जो गंध है, इसको थोड़ा हम लोग सीमित खर्च करें। वरना कोरोना वायरस उड़ा भी देता है, बताते हैं इसमें गंध और स्वाद चला जाता है। तो क्यों ना हम चीज़ों को कम खर्च करें, हम चीज़ों को सीमित खर्च करें। हम एक बड़े से लॉकडाउन में रहने की आदत डाल लें। हम अनायास ही प्रकृति को न छेड़ें, हम अनायास ही मोटर गाड़ियों में ना घूमें, हम अनायास ही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना खड़ी कर दें कि हमारे इर्द गिर्द एक पेड़ नीम का हो, गुलेल का हो, पीपल का हो, बरगद का हो भी ना बचे। तो आइए मिलकर के प्लास्टिक की खपत को रोकें। जो हमारा कल्चर हो गया है प्लास्टिक वाद वाला, इसको थोड़ा कम करें। प्रकृति को संरक्षित करें, प्रकृति को सुरक्षित, प्रकृति का दोहन करें। नदी, तालाब, पोखर को बचाएं, क्योंकि अगर हम इन्हें बचाएंगे तो निश्चित रूप से ये हमें बचाएंगे। पेड़ होंगे तो शायद जिस ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हमारे इतने अपने खो गए, शायद वो न खोते अगर हमारे पास एक स्वस्थ हेल्दी पर्यावरण होता। 8 मिलियन टन की प्लास्टिक हम समुद्र में बहा रहे हैं। अगर हम इसका सीमित उपयोग करें तो शायद आज समुद्र भी सांस ले रहा हो, नदियां भी सांस ले रही हो, पहाड़ भी सांस ले रहे हो और वन्य जीव भी
अपने छोटे से परिवेश से निकल करके शहरों में आने को मजबूर ना हो। अपने इकोसिस्टम को बचाने के लिए उन्हें हम मनुष्यों से लड़ना ना पड़े। इसलिए आइए मांसाहार का त्याग करें, नशे से दूर रहें। अब आप कहेंगे इसमें नशे से दूर रहने वाली क्या बात है? नशे से दूर इसलिए रहें, कम से कम दर्जनों लोगों को, दर्जनों अपने परिचितों को मैं जानती हूँ जो कहीं ना कहीं शराब, तंबाकू, भांग, गांजा इत्यादि नशे से ग्रस्त थे, लेते थे रेगुलर इसको, और बड़े ही फक्र से कहते थे कि मैं तो ड्रिंक करता हूँ, कोरोना वायरस मेरे इर्द गिर्द नहीं आएगा। वो ड्रिंक की क्या बोलते हैं, शराब की वजह से वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और आप ताजुब करेंगे कि हमने ऐसे साथियों को खो दिया, क्योंकि नशा जो होता है वो आपके शरीर को खोखला करता है। सिगरेट है आपके फेफड़ों को जला रही है, शराब है आपके लीवर को जला रही है, मन, मस्तिष्क, भावनाओं को जला रही है। हम भाव शून्य होते जा रहे हैं इन नशे की गिरफ्त में आकर। तो आइए आज पर्यावरण दिवस के रूप पावन दिन पर हम सब संकल्प लें कि हम नशे से दूर रहेंगे। हम अपने पर्यावरण को पेड़ लगाकर, प्लास्टिक का कम उपयोग करके संरक्षित करेंगे, और जितना ज़्यादा हो सके प्रकृति का दोहन कम से कम करेंगे, और अपनी भूख के लिए उन निर्जीव प्राणियों को, उन बेजुबान जानवरों को नहीं मारेंगे जो प्रकृति के अभिन्न अंग है। भले ही बुद्धिमत्ता का ताज हमारे सर पर हो, पर बिना जानवरों के, बिना उनके सहयोग के, बिना जीव जंतु और पर्यावरण के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं। हम एक पत्थर के समान हैं जिसमें कभी खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए आइए मिल करके इन सब बातों का संकल्प लें। इसी के साथ एक बार पुनः आपको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।